आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के नए ड्रामे की। जी हाँ, आप सही समझे, हमारे प्यारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की जेपी नड्डा से हुई मुलाकात की बात हो रही है। अब ये मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात थी या फिर इसके पीछे कुछ और खिचड़ी पक रही है, ये तो वही जाने। लेकिन इस बीच हमारे मौर्य जी के एक्स हैंडल से एक पोस्ट आई है। संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है और संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। वाह वाह, क्या बात कही है मौर्य जी ने। संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। अब आप ही बताइए, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मौर्य जी? राजनीति के गलियारों में इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये मौर्य जी का दर्द है जो बाहर आ रहा है, तो कुछ कह रहे हैं ये सत्ता के अंदर की खींचतान का नतीजा है। जाहिर है बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई में दरारें साफ दिख रही हैं और इसका कारण हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन बताया जा रहा है। 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 33 पर सिमट कर रह गई है। और इस बीच मौर्य जी का ये ट्वीट संगठन के प्रति उनकी निष्ठा का इजहार है या फिर सत्ता के अंदर की लड़ाई का संकेत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे प्यारे मौर्य जी ने तो मानो एक पहेली ही बुझा दी हो। क्या ये संगठन के प्रति सच्ची निष्ठा का इजहार ही है दोस्तों, या फिर सत्ता की कुर्सी की लड़ाई का नया मोड़? वहीं कांग्रेस के अमेठी सांसद किशोरी लाल जी ने भी इस पर तंज कसा है। मौर्य जी ने तो मानो एक नई बहस छेड़ दी है। मंगलवार की देर रात मौर्य जी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। शायद लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई, लेकिन इस मुलाकात का कोई आधिकारिक विवरण नहीं दिया गया। जेपी नड्डा ने राज्य इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी से भी मुलाकात की। चौधरी जी ने प्रधानमंत्री से भी बात की है। खबर तो यही आ रही है। अब काफी समय से अटकलें लगाई जा रही हैं कि मौर्य जी और योगी जी के बीच संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं। कई बीजेपी नेता जो लोकसभा चुनाव में हार गए हैं, मुख्यमंत्री जी को ही अपनी हार का कारण बता दिया। आपको अंदर की एक और खबर बताती हूँ। कुछ दिन पहले जौनपुर के बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने कहा था कि बीजेपी यूपी में बहुत नाजुक स्थिति में है और केंद्रीय नेतृत्व को बड़े फैसले लेने की जरूरत है, वरना 2027 का विधानसभा चुनाव हार सकती है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान से ही पलटी मार ली। बीजेपी के सहयोगी और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने भी योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल उठाए थे। मजे की बात यह है कि उन्होंने भी मौर्य जी के बयान का समर्थन किया और कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और संगठन सरकार से बड़े हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश ने भी बीजेपी की अंदरूनी कलह पर चुटकी ले ली। उनका कहना है कि बीजेपी कमजोर हो गई है और पार्टी के अंदर उच्च स्तर की दलाली चल रही है। बीजेपी विधायक और नौकरशाही के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। कई विधायकों ने कहा है कि राज्य की नौकरशाही पार्टी की और नीतियों के खिलाफ काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की है। आगामी उपचुनाव की तैयारी की बात हो रही है। तो सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री योगी की पकड़ उत्तर प्रदेश पे कम हो रही है? क्या बीजेपी की अंदरूनी झगड़े पार्टी को उपचुनाव में नुकसान पहुंचाएंगे? योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य कौन उभरेगा शीर्ष पर? क्या नेतृत्व परिवर्तन की संभावना है? तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इन सवालों पर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चटपटी खबरी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके लिए राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे मजेदार अंदाज में। तब तक के लिए गुड बाय।